दोस्तों, आज हम जानेंगे पार्किंसंस लॉ के बारे में। सबसे पहले पार्किंसंस कौन थे, इनके बारे में मैं आप लोगों को एक संक्षिप्त परिचय दूंगा। पार्किंसंस इंग्लैंड के एक नवल हिस्टोरियन थे। इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए नवल्स के ऊपर, शिपिंग एम्प्लॉयज़ के ऊपर, जहाज पे काम करने वाले लोगों के ऊपर, और इन्होंने बहुत सारी तकरीबन 60 से भी अधिक किताबें इन्होंने लिखी। इनकी लगभग का सभी किताबें बहुत ही चर्चा में रहीं, बहुत ही विख्यात रहीं तत्कालीन समय में, और बहुत सारे नियम और सिद्धांत भी इन्होंने प्रतिपादित किए थे। इनका एक नियम बहुत ही सुर्खियों में शुरू से लेकर के आज तक रहा है, जिनको 1957 में इन्होंने जमाने में लाया था, दुनिया के सामने लाया था, जिसे हम पार्किंसंस लॉ कहकर जानते हैं। और ये नियम में इन्होंने कहा था काम के बारे में, कामचोरों की व्याख्या करते हुए इन्होंने इस नियम को बनाया था। क्योंकि हम जब कोई भी काम करने की सोचते हैं तो उसे जल्दी से जल्दी निपटाने की बात कभी मन में नहीं आती। हमेशा हम उसे कल पे या बाद में करेंगे, कभी करेंगे, इस बात पर टालते रहते हैं। हमारे भारत से भी एक ऐसे ही सूफी संत हुए कबीरदास जी महाराज। कबीरदास ने भी कुछ ऐसी ही विचारधारा से मिलती जुलती विचारधारा दोहा के रूप में लिखी थी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। लगभग ये विचारधारा पार्किंसंस की और कबीरदास की यहाँ मिलती जुलती है। और पार्किंसंस ने इसको वैज्ञानिक प्रमाणिक तरीके से साबित करते हुए ये प्रूफ किया कि किसी भी काम को, ये उन्होंने मानव मस्तिष्क के हिसाब से ये परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था, सी नॉर्थकोट पार्किंसन जी ने कहा था कि वर्क एक्सपेंड्स सो अस टू फिल एट द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। अर्थात किसी भी काम को पूरा करने की जो अंतिम अवधि होती है, जो अंतिम समय सीमा हम रखते हैं, वो तब तक रखते हैं जब तक हमारे पास उस कार्य को करने का पर्याप्त समय दिखाई दे रहा होता है। मतलब कि इंसान की ये फितरत है, इंसान की ये आदत है कि किसी भी काम को करने के लिए वो तुरंत ना सोचता है कि आज मैं इसको स्टार्ट किया, या मैं अगर मुझे ये काम करना ही है तो अभी करके तुरंत खत्म कर दूं। मतलब कि अगर उसे कल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, परसों करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, या 1 महीना बाद भी करने में कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो, तो 1 महीना बाद हम उसको करेंगे। ये पार्किंसंस ने प्रमाणित किया। इस नियम को पार्किंसंस जी ने जमाने के सामने रखा था। इसे हम पार्किंसंस लॉ के रूप में जानते हैं। और दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया में बहुत सारी कंपनियां इसी तर्ज के ऊपर काम करती हैं और अपना कोई ड्यू अमाउंट भरने के लिए, अपनी कोई फीस भरने के लिए, अपना कोई चार्ज या पेमेंट करने के लिए एक टर्म्स कंडीशन रखती हैं कि अगर आपने इस डेट में इस चीज़ को फिलअप नहीं किया, ये पेमेंट नहीं किया, या ये चार्ज नहीं किया, या ये फी आपने फिलअप नहीं किया, तो इस डेट के बाद आपको लेट पेमेंट भरना पड़ेगा। लेट पेमेंट ये बताता है कि लेट पेमेंट भर के भी कोई संभावना है कि उसके बाद भी ये काम हो सकता है। जैसे ही ये बात आपके दिमाग में आती है ना कि चलो लेट पेमेंट 10 रुपया ही तो लगेगा, 50 रुपया ही तो लगेगा, या 100 रुपया ही तो लगेगा, 100 रुपया दे के फला तारीख के बाद भी अगर वो काम कर सकते हैं, चलो तभी होगा। और आप अपने आप में देखिए, आप अपने आसपास पता करिए, बहुत से ऐसे लोगों की आदत होती है बगैर लेट पेमेंट भरे हम कोई फीस, कोई शुल्क, कोई पेमेंट नहीं करते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट का लाइट का मीटर बिल हो, चाहे वो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो, चाहे वो कोई आपका क्रेडिट कार्ड और कोई लिया हुआ लोन का EMI हो, अगर वो ऑटो जनरेटेड मोड में नहीं है, अगर आपके अकाउंट से ये सारे टर्म्स कनेक्टेड नहीं है और आपको मैन्युअली जाके जमा करना है, तो मेरा ये मानना है भारत में कम से कम इस नियम का सबसे अधिक इस्तेमाल लोग करते हैं, और सबसे ज़्यादा लोग भारत में ही लेट पेमेंट भर के सारे पेमेंट क्लियर करते हैं। तो ये पार्किंसंस लॉ हमें फिर से एक बार रिपीट करते हुए कि किसी भी काम को पूरा करने की जो समयावधि है वो वहां तक बढ़ती हुई चली जाती है जहां तक उस काम को हो जाने की संभावना होती है।
और हमें कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। अगर ये कह दें कि बिजली का बिल अगर 10 तारीख को जमा नहीं हुआ तो आपकी लाइट कट जाएगी, जरूर आप 10 तारीख के पहले जमा कर देंगे। आप वहां डाउट में होते हैं 10 तारीख को ही कटेगी या 10 तारीख को ना भरूंगा तो 11 को कटेगी, वहां आप लाइट बिल टाइम से भर देते हैं। लेकिन जब आपको ये मालूम होता है कि 10 तारीख तक लाइट बिल नहीं भरेंगे तो 10 तारीख से लेकर के और आगे जितना दिन आप लेट करेंगे उतने दिन का प्रतिदिन 10 रुपये जोड़ के आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन अपने औकात के हिसाब से कितना हम लेट पेमेंट भर सकते हैं उस हिसाब से हम लेट करते हैं और अपने दिमाग में बनाए गए समय के अनुसार उसका पेमेंट भुगतान करते हैं। तो इस नियम से शिक्षा यही मिलती है कि पार्किंसंस लॉ को दिमाग में रखते हुए अपने किसी भी काम को कल पे ना छोड़ें, यथाशक्ति उसे आज और अभी पूरा करने की पूरी कोशिश करें। यकीन मानिए आपके इस आदत से आपका पूरा जीवन बदल सकता है। धन्यवाद।